हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लग रही होगी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा करी है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर जो भी ओलंपिक यानी कि इन फ्यूचर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगा, उसके उसको दिए जाएंगे 7 करोड़ रुपए। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ओलंपिक में मेडल विनर को मिलेंगे 7 करोड़। जो गोल्ड लेके आएगा उसको तो 7 करोड़ मिलेंगे, बट जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 5 करोड़, एंड जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए। तो इसके साथ साथ एक और डिसीजन लिया गया है बहुत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि है गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो टॉप करेगा स्टूडेंट उसको लैपटॉप दिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान प्रयासों को कारगर बनाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले समर्पित रक्तदान मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपको इस क्वेश्चन में भारत के पहले डेडिकेटेड ब्लड डोनेशन मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है, और इसका क्वेश्चन है रक्त सेतु। ठीक, रक्त सेतु नाम रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्लड डोनेशन ऐप रक्त सेतु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तमिलनाडु टू सेट अप हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, है स्काई ट्रैक्स 2025 में घोषित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट श्रेष्ठतम किताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का किताब किसने जीता है इन 2025, यानी कि टॉप रैंक हासिल किसने करी है, कौन सी एयरपोर्ट ने करी है? इसका सही उत्तर है इस्तांबुल एयरपोर्ट। ओके, इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि टर्की में स्थित है, उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का किताब दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, सिंगापुर का जो चेंगी एयरपोर्ट है उसने लूज किया है अपने क्राउन को, यानी कि वो हर साल पहले नंबर पे आता था, अब वो सेकंड नंबर पे आया है, और इस बार का जो फर्स्ट है पोजीशन वो इस्तांबुल एयरपोर्ट ने प्राप्त करी है, जो कि टर्की का एयरपोर्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उस उल्कापिंड का नाम क्या है जो 53 लाख डॉलर रुपए में बिका है? 53 लाख डॉलर का बिका है मंगल ग्रह से आया हुआ मीटरॉइड पृथ्वी पर, उसको बेचा गया है 53 लाख डॉलर का। और जो ये मीटरॉइड है यानी कि जो उल्का पिंड है, ये मिला कहाँ था? ये मिला था अफ्रीका का जो देश है नाइजर, उसमें सहारा रेगिस्तान है, वहां पर ये मिला था। इसका नाम जो रखा गया है वह रखा गया है NWA 16788। ओके, NWA 16788। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस राज्य सरकार ने छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया है? शक्तिश्री प्रोग्राम टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए यह योजना स्टार्ट कर गई है शक्तिश्री प्रोग्राम। यह करने वाला जो राज्य है वह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा गर्ल्स स्टूडेंट को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी अंडर शक्ति श्री प्रोग्राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्तप्राय पौधे की प्रजातियों को बचाने के लिए लुप्तप्राय पादप संरक्षण
कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? सो एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। जितने भी लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, पौधे की प्रजातियां, उनको अब कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर उनको बचाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य यानी कि कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदाता केंद्रों में 1200 से कम पंजीकृत मतदाता होंगे, यानी कि 1200 से कम रजिस्टर्ड वोटर होंगे, और ऐसा राज्य बन चुका है पहला राज्य बिहार। ओके, जितने भी उसके पोलिंग स्टेशन हैं उनमें 1200 से ज़्यादा वोटर्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, बिहार देश का ऐसा राज्य बना जिसके सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम वोटर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? सो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रिसीव हुए हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया में आए गए हैं। सो इसका जो सही उत्तर है यह है अमेरिका। सो अमेरिका से आए हैं। अमेरिका की कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जिसका नाम है बोइंग। सो बोइंग के द्वारा बनाए गए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि भेज दिए, इनकी रिसीव हो चुके हैं इंडिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, इंडिया रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। सो इसका सही उत्तर है दीपक बगला को। ओके, दीपक बगला को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन के न्यू डायरेक्टर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दिया था? यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था जगदीप धनखड़, ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सो इनके द्वारा इस्तीफा जो दिया गया था, यह दिया गया था अंडर आर्टिकल 67A। ओके, अंडर 67A के अंडर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और आपको याद होना चाहिए कि ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।